हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी दोस्तों? जिनका भी पेपर पुलिस का 16 नवंबर को होने वाला है, उनके लिए दोस्तों बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 15 तारीख को एग्ज़ाम नहीं है। तो उन सभी के लिए ये तैयारी करने का एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है। तो इसी के लिए दोस्तों हमने आपके लिए टोटल 155 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट 155 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका मिला है, जिनका भी एग्ज़ाम 16 तारीख को है या उसके बाद है ना। तो आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप कंप्लीट देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और 155 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है लेकिन वो वेग शून्य ना हो, यह कब संभव है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कभी संभव नहीं है कि किसी वस्तु की चाल शून्य हो जाए और वेग शून्य ना हो, यह कभी संभव नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव हृदय में रक्त का शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी ओर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों बायां अलिंद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायां अलिंद। यह फुफ्फुसीय शिराओं से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गैस का उपयोग पेय पदार्थों को फिज देने के लिए किया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपकी तैयारी के लिए। अगर आप इनमें से मान लीजिए कि अगर आप 100+ क्वेश्चन सही करते हैं तो फिर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की है और आपको एग्ज़ाम में फिर जाके और अच्छा स्कोर प्राप्त करना है। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जिनका भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है और आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए हम कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसका सूत्र होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो ये होती है दोस्तों निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक होता है? तो ये होता है दोस्तों तांबा, जिसको कॉपर कहते हैं। अगर आपके ऑप्शन में एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए कि तांबा नहीं है, कॉपर लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये तांबा ही है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जैसा क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीजन का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ऊर्जा का निर्माण या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं। ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं, जिससे हमको ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा लेंस दूरदृष्टि के सुधार में उपयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स या बेलनाकार लेंस? तो इसका राइट आंसर है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? तो दोस्तों उत्प्रेरक क्या करता है? ये करता है अभिक्रिया की दर बढ़ाता है।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, लास्ट 155 क्वेश्चन तक आपको देखना है और लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। और अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉडल पेपर हम दे चुके हैं जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, जो एग्ज़ाम डेट अभी बचे हुए हैं उनमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जितने भी मॉडल पेपर हमने दिए हैं, तो अगर वो मॉडल पेपर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, या कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पूरे के पूरे लिंक मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए किससे बना होता है? अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, शर्करा और खनिज, लिपिड। तो ये बना होता है दोस्तों न्यूक्लियोटाइड से। ऑप्शन नंबर बी, जो डीएनए बनता है वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। नेक्स्ट, चुंबक का दक्षिण ध्रुव किसकी ओर आकर्षित होता है? तो ये होता है दोस्तों धरती के भौगोलिक उत्तर की ओर। ठीक है, जो क्योंकि चुंबक में दो ही ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो दक्षिणी ध्रुव है तो वो उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित करता है ना, धरती के भौगोलिक उत्तर की ओर। नेक्स्ट है, पानी का उबलने का बिंदु किस बात पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है उपरोक्त सभी, तापमान पर भी निर्भर करता है, दाब पर, जल की शुद्धता पर, और मतलब इन तीनों पर निर्भर करता है कि पानी कब उबलेगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? ये होता है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो ये होती है दोस्तों ठोस। ऑप्शन नंबर ए, ठोस में ध्वनि की गति अधिक होती है। नेक्स्ट है, बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो ये दोस्तों बैटरी में जो ऊर्जा संग्रहित होती है, स्टोर होती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जितने भी एनालिसिस अभी तक देखे गए हैं। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये है दोस्तों यकृत। ऑप्शन नंबर डी, लीवर जिसको कहते हैं, तो पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में धातुएं मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं बाएं भाग में, लेफ्ट साइड में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मानव में लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है या एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी, जिसको पावर हाउस कहते हैं, है ना, एनर्जी पावर हाउस जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है आयाम पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किसी ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई चीज़ ठोस अवस्था में है, उसको डायरेक्ट गैस की अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों ऊर्ध्वपतन। ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्योंकि कोई भी पदार्थ है वो तीन अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। तो अगर हम किसी पदार्थ को ठोस से गैस में बदलते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस तत्व के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं? किस तत्व के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं सोडियम में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों V = IR। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो ये होता है माध्यम के घनत्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किस तंत्र का हिस्सा है? तो ये है दोस्तों तंत्रिका तंत्र का हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? तो ये होता है हीरा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा कहलाता है। नेक्स्ट, डीएनए की दोहरी कुंडलियाँ किससे जुड़ी होती हैं? तो ये जुड़ी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रेन शैडो क्षेत्र किसके कारण बनता है? तो ये बनता है पर्वत से हवा का रुकना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पौधों में क्लोरोफिल किसके निर्माण के लिए आवश्यक है? तो ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज के निर्माण के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, किस अम्ल को दही का अम्ल कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? ये है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो ये बनता है दोस्तों अग्न्याशय में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन होते हैं कि जो पानी में घुलनशील है, मतलब पानी में आसानी से घुल जाते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धातुओं में विद्युत चालकता किस कारण होती है? तो ये होती है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी की अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होती है? तो ये होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइटोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माइटोसिस का मुख्य उद्देश्य है मरम्मत व वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश वायु से जल में जाने पर क्या होता है? प्रकाश वायु से जल में जाने पर क्या होता है? तो ये होता है गति घटती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, परमाणु संख्या 20 वाले तत्व में कितने ऊर्जा स्तर होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन एवं समन्वय नियंत्रित करता है? तो ये करता है सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, इसमें कौन सी कण संख्या सबसे अधिक होती है? तो ये होती है तीनों बराबर होती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों बराबर होती हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, धातु ऑक्सीजन से मिलकर किस प्रकार का ऑक्साइड बनाती है? तो ये बनाती है क्षारीय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मनुष्य की आँख में रेटिना किस प्रकार की संरचना है? तो ये है दोस्तों केवल संवेदक कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए। यह प्रकाश संवेदी कोशिकाओं, रॉड्स और कोन्स से बनी होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, चुंबकीय या प्रकाशीय? तो ये है अनुदैर्ध्य तरंग। जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। नेक्स्ट है, जीवों में एटीपी किस चक्र के माध्यम से अधिक मिलती है? तो ये मिलती है क्रेब्स चक्र द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लवण का पीएच हमेशा कैसा होता है? तो ये होता है दोस्तों 7 से ऊपर या नीचे दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लवण किस प्रकार के अम्ल और क्षार से बना है ना। तो 7 से ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है, मानव में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का सामान्य मान क्या होता है? तो ये होता है 120/80 mmHg। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में जो जाइलम होता है इसका मुख्य कार्य है पानी व खनिज पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
रेडियोधर्मिता किसका गुण है? तो ये है अस्थिर नाभिक का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? तो यह दोस्तों गंगा डॉल्फिन। अगर मान लीजिए कि एग्जाम में गंगा डॉल्फिन नहीं सिर्फ डॉल्फिन लिखा है तो आपको डॉल्फिन ही टिक करना है ना। बाकी भारत का जो राष्ट्रीय जलचर है उसको गंगा डॉल्फिन कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये है थार का रेगिस्तान, जो कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट है, द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू होती थी? तो ये है किस अधिनियम? अधिनियम 1919 द्वारा लागू होती थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये था सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में मूल अधिकार दिए गए हैं? तो ये है 12 से 35। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो दिए गए हैं उसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1935 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो वो है असम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कि आपको लगता है कि यहाँ पे ये सही नहीं, या कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। क्वेश्चन है कि बैरन द्वीप किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है ज्वालामुखी के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नील आंदोलन किस फसल से संबंधित था? तो ये था दोस्तों नील से। ऑप्शन नंबर सी, नील की खेती जो होती है उससे संबंधित था नील आंदोलन। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सिल्क रूट किससे संबंधित था? तो ये था रेशम व्यापार से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये है दोस्तों सहारा। सहारा का मरुस्थल है जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए भारत की अगर बात करें तो थार का मरुस्थल है, और अगर विश्व की बात करें तो सहारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रामायण के रचयिता कौन है? तो यह दोस्तों वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ है 2015 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये है भाग 4 का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो ये अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वां कहलाता है? तो ये है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वाशिंगटन संधि किससे संबंधित है? तो ये है वन्य जीव संरक्षण से। अगर आपको इंग्लिश में यहाँ पे CITES भी लिखा है ना, साइट्स, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर ये भी हो जाएगा। बाकी अगर हिंदी में लिखा है तो वन्य जीव संरक्षण हो जाएगा, वाशिंगटन संधि। नेक्स्ट है, नील नदी किस महासागर में गिरती है? तो ये गिरती है दोस्तों अटलांटिक महासागर में, या भूमध्य सागर में गिरती है, जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई सिंह के लिए। दोस्तों आपको कमेंट जरूर करना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, आप कितने सही कर पा रहे हैं, है ना। इससे आपको भी आकलन हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आपको अभी कितनी तैयारी करनी है। बहुत ही अच्छा मौका मिला है जो कि एक दिन का गैप हुआ है। इस गैप में आप पूरी तैयारी कर डालिए जितना भी बचा हुआ है, और फुल रिवीजन कर लीजिए।
नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मौसिनराम में। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होती है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये आपको कमेंट करना है। हमने पिछले मॉडल पेपर में आपको बताया भी था, अगर आप देखे होंगे तो उसका आंसर आप दे लेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में तो मौसिनराम है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ होती है, इसका आपको आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तो उन्होंने दिया था जय हिंद का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य ब्लैक बक्स के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सा देश IIVC के लिए जाना जाता है? तो ये है भारत। संभवतः यह सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में है ना। अगर मान लीजिए कि आपसे IVC का फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फिर फुल फॉर्म हो जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट है, भारत का पहला नाभिकीय परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो ये है 356, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस राज्य को 7 बहनों का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसको कहते हैं असम को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, शिशु मृत्यु दर किसका संकेतक है? तो यह है दोस्तों स्वास्थ्य स्थिति का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरज से हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? संवहन से, संवहन प्लस विकिरण, या सिर्फ विकिरण, या चालन से? तो ऊर्जा से हमें सूरज से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो मिलती है विकिरण के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं इनेमल, इनेमल से बने होते हैं, मतलब दांत का जो बाहरी आवरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये है त्वचा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पहली बार सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक को लिखा है? तो इनके पुस्तक का नाम है इंडिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कौन सा आंदोलन भारत छोड़ो नारे से जुड़ा है? तो ये है 1942 का आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या सीमा कितनी है? तो ये है 545। ठीक है, वर्तमान में प्रभावी संख्या हालांकि अधिकतम स्वीकृत 550 है ना, लेकिन अभी जो ऑप्शन के हिसाब से है वो आपका 545 है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, किस तरह घूमती है? पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय कौन सी रेखा पर आधारित है? तो यह है 82.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सी नदी दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहलाती है? तो ये कहलाती है कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कच्छ का रण किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान, निकोबार, मैनार या दमन? तो ये है निकोबार, जिसको ग्रेट निकोबार द्वीप भी कहा जाता है ना। तो ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट, एथेंस किस देश की राजधानी है? तो ये है दोस्तों ग्रीस की, ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। नेक्स्ट, बैंकिंग में एनपीए का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत में नोटबंदी कब हुई? तो ये हुई है 2016 में। डेट क्या थी? 8 नवंबर 2016।
अगर आपको भूलता है तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि 8 का दुगुना कितना होता है, 16 होता है, तो मतलब 8 नवंबर 2016। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कर किस प्रकार का है, तो ये है अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी संग्रह के कारण। नेक्स्ट, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो ये होते हैं 4 कक्ष। नेक्स्ट, साबुन किसका लवण होता है, अम्ल, क्षार, दोनों या तटस्थ, तो इसका राइट आंसर है क्षार। साबुन जो है तो क्षार लवण होता है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है सारनाथ से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी घाटी का उदाहरण है, तो यह है दोस्तों रिफ्ट घाटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, तो यह है अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुरानी जीवाश्म शैली कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अरावली में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती, तो ये है समय पर ये निर्भर नहीं करती है, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई, तो ये शुरू हुई है 2014 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सामान और सेवा कर परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करता है वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डीएनए में कौन सा बंध 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है फास्फोडाइएस्टर बंध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन किस देश में होता है, तो ये होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में जो सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन होता है तो वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो ये बुलाता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य मोर्टारा पठार के लिए जाना जाता है, तो ये है झारखंड। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है जो कि मोटारा पठार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, स्वालबार्ड समझौता किस विषय से संबंधित है, तो ये है आर्कटिक क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वांटम संख्या कुल कितनी होती है, तो ये होती है 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत में किस आयोग का गठन चुनाव सुधारों के लिए किया गया था, तो ये किया गया था गोस्वामी आयोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में मेसोस्फीयर में तापमान क्या है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या अत्यधिक बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर है घटता है। पृथ्वी के वायुमंडल में मेसोस्फीयर में तापमान घटता है। नेक्स्ट, गैस्ट्रिन हार्मोन का संबंध है किससे है, रक्तचाप से है, पाचन से है, यौन विकास या शरीर ताप से, तो ये है पाचन से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस धातु को मुद्रा धातु कहा जाता है, तो ये है दोस्तों तांबा। सोना और चांदी के अलावा तांबा भी ऐतिहासिक रूप से एक प्रमुख मुद्रा धातु है। नेक्स्ट, केदारनाथ मंदिर किस शैली का उदाहरण है, तो ये है नागर शैली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत में हरी क्रांति या हरित क्रांति मुख्यतः किससे जुड़ी थी, तो ये जुड़ी थी धान व गेहूं से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मैंगनाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो ये है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हैबर प्रक्रिया किसका निर्माण करती है, तो ये करती है अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर पहला बड़ा वैश्विक दस्तावेज कौन सा था, तो ये था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे,
तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, एल नीनो से किस महासागर पर प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है प्रशांत महासागर पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अर्धचालक में प्रतिरोध घटता है तापमान बढ़ने पर, है ना। नेक्स्ट, नौदल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है? तो ये है असम। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल किस तरंगदैर्ध्य को सर्वाधिक अवशोषित करता है? तो ये है दोस्तों लाल रंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है संघाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कुल व्यय और कुल आय, ऑप्शन नंबर बी। कुल व्यय कुल आय मतलब उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस ग्रह को सुबह का तारा भी कहा जाता है? यह है शुक्र। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है UNGA, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में क्षारीयता अधिक होती है? तो ये होती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी, जिसे रेगुर भी कहते हैं, में अक्सर क्षारीयता अधिक होती है। अब यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन बन सकता है कि रेगुर किस मिट्टी को कहते हैं, है ना। तो किसे कहते हैं? काली मिट्टी। या कि ये भी पूछ सकता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर है। नेक्स्ट, लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन में मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 0 आवर कब होती है? तो 0 आवर होती है 12 से 1 PM, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वतमाला किस प्रकार की है? तो ये है भ्रंश पर्वत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? तो ये होती है मरकरी। अगर मरकरी के स्थान पर पारा लिखा है ना, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पारा को मरकरी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो ये था दोस्तों अप्सरा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लैसेंट किस प्रकार का प्राणी है? तो ये है आदिम कशेरुकी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1935 में। फिर है, वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो यह है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति किसका प्रतीक है? तो मुद्रास्फीति किसका प्रतीक है दोस्तों? ये है मूल्य वृद्धि का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना किस समिति की देन है? तो यह है बलवंत राय मेहता समिति की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में सर्वाधिक होता है? तो ये होता है तांबा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अंकगणितीय माध्य हमेशा अधिकतम और न्यूनतम के बीच होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी और क्वेश्चन थोड़े से बचे हुए हैं। वर्तमान महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिए हैं वेगनर ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल को स्पिरिट ऑफ साल्ट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है HCl को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय समझौता 1932 किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था अलग चुनाव से। पूना एक्ट जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलितों के लिए अलग निर्वाचन के बजाय आरक्षित सीटों पर हुआ था। नेक्स्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा क्षेत्र सबसे संरक्षित है?
तो ये है कोर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है विलुप्त प्राय सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा अभयारण्य समूह प्रसिद्ध है? तो यह है घाटी गांव और करेरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हमने आपको 155 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, और 155 क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितने सही कितने गलत हुए हैं। ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए और टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।